एक बहुत ही अरसे के बाद जो एक कस्टम बाइक सीरीज़ के ओनर रिव्यू हम आपके लिए दोबारा लेकर आए हैं, क्योंकि आज का जो बाइक है वो उन्होंने रीच आउट मुझे किया और उसकी पहली जो तस्वीर जब मेरे व्हाट्सएप पे आई तो मतलब कि वही वाली बात है, पहचान ही नहीं पा रहा था कौन सा बाइक है। और जब ऑफ द कैमरा उसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनी है तो भाई आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को भी इस बाइक की जो सारी मॉडिफिकेशन है और सब कुछ जान के उतनी ही खुशी होगी। और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होगी कि जो ओनर ने स्किल लेवल जो इस बाइक को दिखाया है एक कस्टम बाइक बनाने में, वो बहुत ज़्यादा है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बहराम अली और आए आज की जो है ओनर रिव्यू की का नेक्स्ट एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, क्या हाल चाल है? तो ये वो शख्स हैं और आपके सामने बाइक है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि इंट्रोडक्शन में अगर तो आप पहचान गए तो बड़ी बात है कि ये कौन सी अंडरनीथ कौन सी बाइक है, क्योंकि पहली दफ़ा में मुझे भी नहीं पता चला था। और जैन भाई की जो कहानी है ना कि उन्होंने जिस तरह से इस बाइक को एक्वायर किया और आके एक विज़न पे जो काम शुरू किया वो बहुत मज़ेदार है। तो जैन भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला और इसी तरह की एक कस्टम चीज़ आप हमारे पास लेकर आए। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या नहीं है? बैकग्राउंड तो मैं इतने कुछ खास बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं एक छोटे घर से जो है ना वो ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। तो बस ये 5 साल से जो है ना मेरे दिल में ख्वाहिश थी, सही है, कि मैं एक चीज़ बनाऊँ एक दिन के वन एंड ओनली इन पाकिस्तान हो। सही है। तो ये समझ लें कि मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे सेव कर करके 5 साल में ये जो है ना ये रंग लाया हूँ। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये टोटल जो है ना ये खुद मैंने कस्टम की हुई है। ये एग्जॉस्ट जो है ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। सही है। ये जो इसकी सीट है ये भी मैंने खुद कस्टम की हुई है। ये जो इसका चिमटा ये भी मैंने सब कुछ वो है, वो आपने सब कुछ किया हुआ है। जी जी वो हम आगे चल के वो पूछेंगे, बट मेरे ख्याल से वीडियो का शुरुआत ही है तो अब थोड़ा सा हमें रिवील कर देना चाहिए कि अंडरनीथ ये बेसिकली स्टॉक हालत में बाइक कौन सी थी? ये होंडा VT 250 थी। सही है, जो कि अगर वैसे भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा होगा स्टॉक हालत में कैसी होती है। तो ये जैसा है कि एक GT स्पोर्ट्स बाइक सॉर्ट ऑफ एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो एक कस्टम मेड कैफ़े रेसर में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, अब इसको ख़रीदने की कहानी क्या थी, कहाँ से मिली आप? ये ना ऑनलाइन लगी हुई थी, तो पिंडी से जाके ये मैं एक भाई से लेके आया हूँ। उस भाई ने जो है ना एक रूम में खड़ी की हुई थी, ठीक है। अकेला ही जो है ना ये रूम में खड़ा हुआ था। तब भी जो ना मैं इसको देख के ना बड़ा खुश हुआ था ये बाइक को देख के। लेकिन मेरे दिल में जो खुशी थी, जैसा मैं चाहता था वो मैंने बना दिया। मतलब कि आपका विजन का जो शुरुआत थी वहाँ से हो गई कि आपको मनपसंद बाइक मिल गई। जी जी, मैं V इंजन जो है ना वो ढूंढ रहा था, मुझे V हेड चाहिए था, क्योंकि सलेंसर जो है ना मुझे जो मेन इसकी चीज़ है वो एग्जॉस्ट थी जिसने खूबसूरती लानी थी इसकी। बिल्कुल ठीक है, मुझे इसलिए वो V हेड चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो बेसिकली होंडा की जो ये बाइक है उसका कहीं आपने कोई रिसर्च की थी या क्या किया था? कहाँ से आपको पता चला कि मैं स्पेसिफिकली इस मॉडल के पीछे जाऊँगा तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा? जी, वो ना मैंने आज से 5 साल पहले ना मूसी कैफे रेसर के नाम से ना पेज है, तो मैंने वहाँ पे ये आज से 5 साल पहले देखा था बाइक। लेकिन उसका जो एग्जॉस्ट था ना ये चीज़ नहीं थी, बाकी जो मॉडिफिकेशन सेम थी। एग्जॉस्ट जो है ना ये खुद मैंने जो है ना वो मॉडिफाई। ठीक है, ठीक है। आपको ये कितने का बाइक पड़ा और ये किस साल की आप बात कर रहे हो, कब ये आपने खरीदा? बाइक के पैसे तो मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा चलो ठीक है, ये बता दो कितने साल पे ये मतलब कितने साल पहले आपने? तकरीबन ये मैंने 6 माह पहले लिया है। 2 माह तो मेरे पास वैसे ही खड़ा रहा है, कुछ पैसों का इंतजार करता रहूँ, अब पैसे आएंगे तो इस पे लगाऊंगा। ये तकरीबन जो है ना मुझे 4 माह लगे हैं इसे टोटल कंप्लीट करते हुए। मेरा बिलीव करे मोबाइल तक जो है ना मैंने सेल करके इसके ऊपर लगा दिया। बिल्कुल सही है। और इसको वहाँ से पिंडी से आप चला के लेकर आए थे या फिर लोड करके? इसको मैं लोड करके लाया था। लोड करके लाए थे, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ लाते साथ ही आपने क्या किया, मतलब कि बाइक खोल दी या कोई पार्ट उस पर लगाया या क्या किया? नहीं, लाते साथ तो मैंने इसको खड़ा किया है। तकरीबन 1 माह जो है इसे मैंने नहीं छेड़ा। सही है। फ्यूल टैंक जो है ना वो सबसे पहले मैंने इसका जो है ना सर्च किया। मुझे जो इसका ओरिजिनल फ्यूल टैंक था ना वो मुझे अच्छा नहीं था लग रहा। सही है। वो वैसे भी स्पोर्ट्स बाइक सॉर्ट ऑफ वो ना शो नहीं थी बन रही, उसकी लुक नहीं थी बन रही। फिर ये पाकिस्तान में मैंने काफ़ी सर्च किया, कराची तक मैंने सर्च किया, मुझे फ्यूल टैंक नहीं था इसका, जो ना एडजस्ट नहीं थी हो रही। सही है, सही है। तो ये फिर मैंने ना चाइना इंपोर्ट की है ये मैंने। ठीक है। और फ्यूल टैंक की कीमत क्या पड़ी ये बताना चाहिए? तकरीबन मुझे 30,000 में पड़ गई है फ्यूल टैंक। जो इसका इंजन है उसका सामान जहाँ तक मुझे पता है नहीं मिलता। जी जी। तो ये
अच्छी हालत में था, इसको ओवरऑल करना पड़ा, वो क्या सीन है? नहीं, इंजन तो इसका बिल्कुल ठीक था, अच्छा, चलने में बिल्कुल ओके, 100% ओके है। ओके। अभी तो फिलहाल जिस भाई ने रखा हुआ था ना, बहुत उसने ना अच्छे तरीके से रखा हुआ था। सही है। बस बाकी जो है ये पेंट वगैरह मैंने दोबारा किया। ठीक है, मतलब कि सिर्फ निकाल के आपने उसके टप्पे वगैरह बाकी सिलेंडर हेड को सिर्फ एक पेंट कर दिया, और मेरे ख्याल से इसके जो टॉप सिलेंडर हेड है, ठीक है, जो कवर है वो क्रोम में नहीं होता था। नहीं, ये क्रोम में नहीं था होता। ये आपने खुद ये मैंने खुद क्रोम किया। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मुझे नज़र आई थी और ऑफ द कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे, इसके कार्बोरेटर की सारी असम्बली आपने बदली हुई है। जी, ये पहले ना इसको 2 कार्बोरेटर लगे हुए थे, मतलब कि अलग अलग लगा हुआ था। तो ये जो है ना वो ख़राब हो गए थे, जाम हो गए थे वो ना, पड़े पड़े खड़े खड़े। वो मेरे ख्याल से चलाते नहीं होंगे। जी, वो ऐसे ही वो रूम में खड़ी हुई थी उसके पास सही भाई। है। तो ये फिर ना मैंने ला के, मुझे एक ना मैकेनिक ने मशवरा दिया कि यार आप ना इसको ऐसा करो कि 200 सीसी ना किसी भी बाइक का जो है ना वो कार्बोरेटर एडजस्ट कर लो। सही है। तो फिर जो है ना वो मैंने ये खुद जो है ना इसकी मॉडिफिकेशन की है, कस्टम की है इसे, मैंने खुद जो है ना एडजस्ट किया इसे। चेसी को कहाँ से काटा आपने? ये चेसी जो है ना इसकी लंबी थी। सही है। तो फिर हाँ, जो वो है ना डबल सीटर है, ये नज़र आ रहा है पॉइंट। इसको पूरी ना बॉडी लगी हुई थी ना, वो बॉडी इसकी सारी उतारी है। सही है। तो ये सीट जो है ये मैंने खुद कस्टम की है। सही है। और ये भी आप बता रहे थे कि ये सारा एसएस की बेस में जो है ये सारा किया है, और ये अपॉल्स्ट्री वगैरह भी जो है ये भी आपने खुद की है। कोशिश वालों ने बहुत तंग किया। ठीक है। अच्छा, ये जो पेंट था, पेंट जॉब भी आपने खुद कराई है, बाहर से करवाया? नहीं, पेंट जॉब भी खुद करवाई है आपने जी। ये फ्यूल टैंक का जो है ये डिज़ाइन है, ये मैंने खुद सेलेक्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा वो ब्लैक एंड गोल्ड सॉर्ट ऑफ जो है वो सारा। अच्छा, मोनोशॉक तो उसमें आता ही होगा मेरे ख्याल से, फ्रंट के शॉक्स बदले होंगे? जी, ये मैंने ना वो कस्टम करवाए हुए हैं, जो है ना वो थोड़े कटवाए हुए हैं। अच्छा, वो रॉड्स को जो शॉर्ट करके जो लो शॉर्ट कर जी, लो कर दिया। नहीं, रॉड कटवाए या स्प्रिंग कटवाए? नहीं, ये वाला रोड कटवाया, ये वाला। अच्छा, रोड, बड़ी हिम्मत है यार। मतलब मेरे ख्याल से ये दोबारा नहीं मिलेगा। अगर वो स्प्रिंग वाला क्यों नहीं कटवाने वाला सीन किया? बस वो मुझे जो शौक वाले भाई थे उन्होंने कहा था ये आप ये रॉड कटवा लो। सही है। बाकी उसके बाद कोई लीकेज का कोई मसला नहीं आया? नहीं, कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा, ये जो सारा गोल्डन है, ये एक तरह की वो पन्नी वाला जो रैप होता है, ये वो है? जी, ये इंपोर्टेड रैप करवाया है इसे। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा ये फिर सारी इसकी ग्रिप्स वगैरह ये सब कुछ कस्टम आ गया? जी, कस्टम। ठीक है। ये भी मुझे उसका ओरिजिनल नहीं लग रहा। जी, ओरिजिनल नहीं है ये। ठीक है। और ये सारी ग्रिप्स वगैरह किसकी मिली हैं आपको? ये लोकल ही हैं। लोकल ही है, मतलब कि वो जो लोकल मार्केट में जो चाइना का जो सामान सारा जो आ रहा है। सबसे महंगा सवाल मैं आपसे करने लगा, मुझे पता है कि वो होगा, टायरों की क्या कीमत पड़ी है? टायर जो है वो 18,000 का एक है। एक टायर हो, अस्तगफुरुल्लाह। यार ये टायरों वालों को ना थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। मतलब कि ठीक है, मतलब कि देखो ना, अगला पाई जोड़ है यार, 18,000 रुपये का टायर, ठीक है, वो भी सिर्फ 250 सी बाइक का। अच्छा, उसके अलावा फ्रेम भी पेंट हुआ? जी, ठीक है। उसके अलावा पिछला स्विंगा भी पेंट हुआ, रिम भी पेंट हुए, ठीक है। फ्रंट की जो डिस्कें थी उसके डिस्क पैड सही थे? जी, सही थे। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि वैसे वो उसकी तवों से लग भी रह गए, वो अगले ने संभाल के रखी, मतलब कि पाक की, मगर एक होता है ना कि बिल्कुल फेंक देने वाला पाक, और एक अगले ने अच्छा संभाला हुआ था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इजाज़त दोगे तो ये मैं पूछ सकता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट पे कितना लग गया? तकरीबन जो है ना मेरा ये 3.5 प्लस हो गया है। अच्छा, फिर मैं ऑनेस्टली भी उसमें बाइक खरीदना इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं, जो इसके ऊपर मॉडिफिकेशन के जो है ना वो कास्ट आई है ना, वो 3.5 लाख प्लस है। चलो, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर बाइक, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने का होगा, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस समझ के बैठा हुआ कि जिस तरह की मॉडिफिकेशन और जिस तरह का सारा काम हुआ हुआ है ना, उसमें मैं इससे बहुत ऊपर समझ के बैठा हुआ था। अच्छा, अब दूसरी साइड पर आए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भाई ने बार 2-3 दफ़ा कह चुका हुआ, और मैंने कहा सबसे एंड पे वहाँ पे जाऊँगा, कि भाई ने जो इसका पूरा एग्जॉस्ट जो खुद बनाया है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? मतलब कि वो एक मैं ये समझ सकता हूँ कि कैफे रेसेस में एक वो होता है कि आप V2N या 4 सिलेंडर्स या उनको डिफरेंट वो क्रोम वर्क करके सारा एग्जॉस्ट को बड़ा डिफरेंट करते हैं, बट आपने कहाँ से बेसिकली आइडिया कहाँ से आपका शुरू हुआ? मेरा ना दरअसल एसएस का काम है,
जो स्टील रेलिंग होती है जो सीढ़ियों के साथ लगती है। सही है। तो ये सलेंसर जो है ना, फिर जब ये मैंने देखा ना तो ये टोटल जो है ना, ये खुद मोटिवेशन की, आप देख रहे होंगे। हाँ, एल्बोज वगैरह लगा के सब कुछ करके आपको नजर आ रहे हैं। ये टोटल जो है ना, इसको मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं सिर्फ ये एग्जॉस्ट बनाने में। और खुद वेल्डिंग, खुद सब कुछ। इसको मैंने वेल्डिंग ऐसा किया हुआ है कि ये अंदर से भी वेल्ड हुआ हुआ है। अच्छा, ये बाहर से नहीं आपको नजर आ रहा है, ये अंदर से भी वेल्ड हुआ है। ठीक है, तो जितने जॉइंट्स है वहाँ पे आपको जरा सा भी लीक नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाय द वे एंड तक वेट कीजिएगा, इसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। आपको V2 250cc कहीं से अंदाज़ा नहीं होता। कुछ अगर नो ऑफेंस टू डुकाटी ओनर्स, कुछ हद तक उससे मिलता है। ठीक है, वो एंड पे पहले आपको समझाएंगे। अच्छा, उसके अलावा सबसे मुश्किल काम सबसे इलेक्ट्रिकल जो है ना, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। ये ना मैंने लोकल जो है ना इलेक्ट्रिशियन से काम करवा लिया इसका। अच्छा। तो मुझे जो है ना उसने अर्थ शायद गलत लगा दिया। मेरी जो है ना वो यूनिट तक जो है ना इसके जल गए थे जब मैंने इसे स्टार्ट किया ना। ओके। तो ये दोबारा जो है ना मैंने 35 से 40 हज़ार रुपये की इसकी दोबारा वायरिंग करवाई है। पहले तो इसके यूनिट नहीं थे मिल रहे, फिर एक भाई हैं वो बड़े अच्छे हैं, चुबुर्जी है उनकी शॉप, उन्होंने मुझे यूनिट जो है ना रिपेयर करके दिए हैं। वरना वो मुझे कह रहे थे आपका जो बाइक है वो बेकार है। हाँ, ज़ाहिर बात है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बट सेल्फ स्टार्ट करना है और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो चलेंगे तो बाइक वो कामयाब है, वरना तो इसका चक्कर ही कोई नहीं है जी। तो वो अब उसका जो सारा गुच्छा किधर है इसका? ये फ्यूल टैंक के बिल्कुल नीचे है। सही है, सेव किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वैसे वाकई वो नीट लुक की आ रही है, कुछ ही वायर्स के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अच्छा, और बैटरी भी वो स्विंग आर्म के नीचे आ गई। ये पहले यहाँ पे ऊपर एडजस्ट थी। सही है। अब मैंने नीचे की है। मैंने ऊपर ना अच्छी नहीं थी लग रही, वो सारे बाइक की लुक जो है ना वो खत्म हो रही थी। मैंने कैसे नीचे सेव कर देते हैं। एंड पे इसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं? इंजन ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं या वो भी खुद ही? अभी तो मैंने इंजन ऑयल जो है ना वो नहीं चेंज किया। सही है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं चेंज करवाऊंगा, टाइम आ गया इसका चेंज करवाने का। सही है। बट अभी जब स्टार्ट किया था उससे पहली दफ़ा में कौन सा इंजन ऑयल यूज़ किया? ये पहले जिससे लिया था ना वो ही चल रहा है। वही चल रहा है। मैंने इसे चलाया ही नहीं है। सही है। मैंने कहा था कि सिर्फ इसे मैं रेडी करूं, रेडी करके फिर ही मैंने इसको निकालना है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, और उसके अलावा अब इसकी क्या नेक्स्ट स्टेज क्या है, या यहाँ पे बस आप कहते हो कि मेरा विजन कंप्लीट हो गया? सोशल मीडिया से अगर कुछ मतलब कि मिलती है, इज्जत मिलती है, तो इंशाल्लाह इससे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। इससे बड़ा इंशाल्लाह भाइयों। अगेन यही वाली बात है, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ ना, मैं कोई डेंटर हूँ ना कोई मैं पेंटर हूँ। बस एक पैशन है जी, पैशन है कि भाई इसको करना है। जी करना है बस। बिल्कुल सही है। तो भाइयों, इसी तरह से भाई का मैं इंस्टाग्राम नीचे ज़रूर लगा दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि इसी तरह के टैलेंट को हम भी सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें और बनती जाएंगी। और हमेशा मेरा दिल से खुशी होती है कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे पास लेकर आता है। सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और आई होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।